अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग करने लगे हैं पेपर 3 और पेपर 3 के अंदर फिज़िक्स का है ये 2017-18 का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम सेक्शन ए से जो है 5 सवाल हमें करने होते हैं, तो 5 में से जो है मतलब 5 सवाल आते हैं और 3 हमें करने होते हैं। तो मैं जो है सिर्फ 4 सवाल आप लोगों को करवाऊँगा, 5 नहीं करवाऊँगा। तो इन 4 में से इंशाल्लाह आपका सेक्शन ए निकल जाएगा और सेक्शन बी जो है वो मैं बाद में करवा दूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सेक्शन ए हम लोग कर लेते हैं। सेक्शन ए करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का भी हम लोग देखते हैं। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया भाई। 2 चार्ज के हैं, पार्टिकल के Q1 है Q2 है, ठीक है। वो इस डिस्टेंस के ऊपर प्लेस हैं और पॉइंट मालूम करना है इन दोनों के दरमियान जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाए, ठीक है। सवाल आप लोग समझ चुके होंगे, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूँ। Q1 है Q2 है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है, ठीक है। ये R है हमारे पास। कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, ये होगा ये होगा ये होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ये सवाल पूछा गया है। तो डेटा हम लोगों ने बना लिया, Q1 Q2 लिखा, R जो सेंटीमीटर के अंदर था मीटर में कन्वर्ट हुआ। हमने ये लाइन लिख दी कि भाई हमें ये चीज़ वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। E की वैल्यू हमें पता है KQ/1 R1, E2 की वैल्यू पता है KQ2/R2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करा, K से K कैंसिल होगा, Q1/R1 Q2/R2। अब ये R1 R2 कहाँ से निकलेगा, R तो हमें गिवन है। तो R1 R2 निकालने के लिए आप लोगों ने ये डायग्राम देखी, जैसे R से लेके Q2 तक है। R से लेके Q2 तक के दरमियान के डिस्टेंस को मैं कह दूँ ये X है, ठीक है। टोटल तो ये Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस R है, लेकिन अगर जिस सेंटर से लेके Q2 तक का डिस्टेंस X है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है X को माइनस कर देंगे R से, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमने R माइनस X और X की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम लोगों ने क्या करा, वैल्यू Q1 की वैल्यू रखी, R1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर R माइनस एक्स रखा। R क्या है यहाँ पर 0.4 माइनस एक्स, और R2 यहाँ पर क्या है सिर्फ X है, तो हमने यहाँ पर X रख दिया और Q2 की वैल्यू आ गई। आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर से बच गया 3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये X इधर आके X हो गया, ठीक है। इसको हमने कंप्लीट सॉल्व करा तो X की वैल्यू हमारे पास निकल आई 0.4 मीटर। तो ये हमारा हो गया एक न्यूमेरिकल। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है ये वाला मैंने अभी तक कंप्लीट करा नहीं है, ये मैं आप लोगों को बाद में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन मैं इसकी हिंट के तौर पे आप लोगों को दे देता हूँ। हिंट आप लोग इसकी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया R, ये आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमने इसकी यहाँ पर रख ली, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यों निकालना है, सवाल के अंदर पूछा गया द चार्ज ऑन स्फीयर। चार्ज ऑन स्फीयर Q से निकलेगा हमारे पास, तो हमने इसकी मदद से जो है सबसे पहले Q निकालना है। Q हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2πr² है, 2πr² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में जाके, तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी। Q को इन सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, Q की वैल्यू हमें मिल गई। फिर बात करते हैं हमारे पास E की। E क्या है यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कहाँ पर है, जब वो लीव कर दे सरफेस को, यानी आउटसाइड पर क्या होगा। तो फॉर्मूला आउटसाइड के लिए क्या है 1/4πr² समीशन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q। अच्छा, और जब वो इनसाइड होगा, इनसाइड जब होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये मैंने हिंट के तौर पे आप लोगों को बताया, मैंने अभी सॉल्व करा नहीं है। आप लोग करना चाहे कर लें या अपने टीचर से करवाना चाहे करवा लें। बहरहाल मैं इसका सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर दिखा दूँगा, अभी फ़िलहाल मैंने इसको सॉल्व नहीं करा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है ये अभी पेंडिंग के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी की। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ये तो है डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन तो उम्मीद है आप लोगों के पास सबके पास नोट्स मौजूद होंगे या लिखा हुआ होगा, और अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं इसकी तस्वीरें जो हैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसकी तस्वीर का प्रिंट निकलवा लेना, तो इजीली जो है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये डेरिवेशन और इसके सवाल जवाब मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के भी की है सोलेनॉइड ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and 5 centimeter in diameter produces a field of 0.2 Tesla in their central region with current 1.5 ampere. How many number ton of wire does this coil have? नंबर बताने, नंबर ऑफ टन, ठीक है। हमने क्या करा, बहुत सिंपल सवाल है ये कि क्या करा, हमने जस्ट लेंथ लिखी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करा, डी हमने लिखा, आर हमने लिख के कन्वर्ट कर लिया, बी लिख लिया, आई लिख लिया, एन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, स्मॉल सा फॉर्मूला, ये B = μ0 NI/L।
तो n हमें मालूम करना है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। आई की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू मालूम करनी है, एल की पता है, वी की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू हमने रखी और एन की वैल्यू हमने इससे निकाल ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सोलेनॉइड होता क्या है, क्योंकि पेपर के अंदर सोलेनॉइड लाजमी तौर पे आता है, तो इसलिए जो है आप लोगों को पता होना चाहिए सोलेनॉइड है क्या। टीचर दो चले बताते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। अच्छा, तो ये मैं आसान लफ्ज़ों के अंदर समझा देता हूँ। आसान लफ्ज़ों के अंदर सोलेनॉइड क्या है, बस एक वायर जा रहा है ऐसे, ये एक तार है, वायर कहते हैं तार को, ऐसा एक तार जा रहा है हमारे पास, ये एक स्पिरल वायर कहते हैं इसे, स्पिरल। ये तार तो ये एक सीधा भी हो सकता है, तार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऐसे घुमा हुआ तार होता है ना, इसे कहते हैं स्पिरल वायर, ये होता है स्पिरल वायर। अच्छा, जब इस स्पिरल वायर के अंदर से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऐसी होती है शायद इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इसके अंदर से पास हो रही है। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से गुजरेगी ना, तो इसके बीच के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है अट्रैक्ट करती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं। अब जो इसके बाहर का हिस्सा है ना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन ये निग्लिजिबल होगी, ये बहुत कम होगी इसके बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज़ीरो कर सकते हैं, लेकिन अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। तो ये होता है हमारा सोलेनॉइड, और इसी के मुताबिक जो है ना हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल इसी के मुताबिक हमारे बनते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, सोलेनॉइड होता क्या है। अच्छा, अब सोलेनॉइड आपको पता चल गया। अगर कभी भी सवाल के अंदर आप लोगों को बोल दें सोलेनॉइड के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, आंख बंद करके बोल देना भाई ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो निग्लिजिबल होती है, इतनी कम होती है कि उसे आप काउंट ही ना करो, उसे आप ज़ीरो ही कह दो डायरेक्ट। तो हमें जस्ट अंदर की मालूम करनी पड़ती है, तो ये हमने इसकी मालूम कर ली, ये हमें पता चल गया सोलेनॉइड का। और ये हमारे हो गया 2017-18 का सेक्शन ए कंप्लीट। पहला सवाल हो गया, दूसरा पेंडिंग में। मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कैसे सॉल्व होगा, लेकिन मैं उसे खुद सॉल्व करके जो है ना बता दूंगा आप लोगों को, अगली वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 डेरिवेशन है, डेरिवेशन का मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो बता देना, मैं तस्वीर अपलोड कर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का भी जो है ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। तो 4 सवाल मैंने करवा दिया, 2017 भी हो गया और 2016 भी हमारा हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक दफ़ा इसकी मैं तस्वीर दे दूँ ताकि आप लोग पॉज करके इसकी वीडियो ले, वो स्नैपशॉट ले लीजिएगा, फिर सुकून से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये हिंट के तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो जब तक के लिए अब अल्लाह हाफ़िज़।